एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर आप देख सकते हो ये फर्स्ट और ये सेकेंड, इन दोनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले दोनों खंडों को हल करूँगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो मैंने प्रथम दो खंडों को यहाँ पे ले लिया है यूज में। अब मैं इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो नीचे 3 आ रहा था तो मैंने इसको 3 से गुणा कर दिया, इसलिए ये इस तरह से बन चुका है। और इसको पक्षांतरण करिए, यहाँ पे ऐसे क्या है 3dx इक्वल टू dy हो जाएगा ये। और इसका पक्षांतरण करेंगे इस साइड में इस तरह से इसका पक्षांतरण कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा dy माइनस का 3dx और इक्वल टू 0 हो जाएगा इस तरह से। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, आप कैसे भी कर सकते हो, आपको तो बस इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन करने से ये मिलेगा हमें यहाँ पे dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और ये कांस्टेंट आना चाहिए तो मैंने x1 कांस्टेंट यहाँ पे लगा दिया। तो ये इसका पहला हल हो चुका। अब हम क्या करेंगे, इसका दूसरा हल करेंगे। तो दूसरा हल कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हो इससे हम कर सकते हैं, ये और ये अंतिम दो से कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हो, फर्स्ट और लास्ट से कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, हल आना चाहिए बस। तो यहाँ पे लास्ट वाले के साथ हम इन दोनों में से कोई सा भी यूज में लेकर हल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहला वाला यूज में लेता हूँ, फर्स्ट और लास्ट को यूज में लेता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, प्रथम और अंतिम को ले लिया। आप द्वितीय और अंतिम को लेकर भी हल कर सकते हो, हल आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे देखो प्रथम और अंतिम को ले लिया यहाँ पे इस तरह से। अब देख सकते हो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का और यहाँ पे z का है, तो यहाँ पे y तो होना ही नहीं चाहिए था, y तो होगा तो हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है y माइनस का 3x और सेम टू सेम यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं इसके स्थान पे क्या कर देता हूँ, c1 लिख देता हूँ। तो c1 लिख दूंगा यहाँ पे इसके स्थान पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसके स्थान पे मैंने c1 लिख दिया। c1 तो कांस्टेंट है यहाँ पे आप देख सकते हो। अब ये कांस्टेंट है तो अब हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। देखो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष हो रहा है, z के सापेक्ष, और हमारे पास यहाँ पे z का एक ही वेरिएबल है, इसका मतलब हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगी यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 5x हो जाएगा, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन x होता है और 5 तो कांस्टेंट है। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो इसका इंटीग्रेशन log के पदों में मिलेगा इस तरह से ये, और साथ में हमें क्या लगाना चाहिए, कांस्टेंट लगाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा दिया log c2। अब ये जो कांस्टेंट है आप पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरह से ले सकते हो। मैंने यहाँ पे नेगेटिव ले लिया, आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपकी इच्छा। मैंने नेगेटिव ले लिया, मेरी इच्छा थी, तो मैंने इसको नेगेटिव में ले लिया कांस्टेंट को। और ये इंटीग्रेशन कैसे हुआ, अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो आप क्या करना, ये जो नीचे लिखा हुआ उसको आप t मान लेना, फिर इंटीग्रेशन कर देना, फिर आपको आ जाएगा। आपको ऐसे भी आना चाहिए डायरेक्ट भी। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इस तरह से। अब ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे, ये इंटीग्रेशन इसके अंदर क्या आपको log दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, log की प्रॉपर्टी यूज में लेंगे। log की प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब दो log इस तरह से माइनस हो रखे हो तो हम क्या करेंगे, उनको डिवाइड करके लिख सकते हैं इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो 5x को तो ऐसे कैसे लिख दिया, ये दोनों log को हमने डिवाइड कर दिया। तो log तो एक बार ही आएगा, लेकिन डिवाइड क्या होगा, log के अंदर जो भी लिखा हुआ था उसको डिवाइड करते हैं। और डिवाइड किससे करते हैं, जो माइनस का होता है। यहाँ पे c2 वाला log माइनस में था तो मैंने c2 से इसको डिवाइड किया, तो इस तरह से हो गया ये। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हम इसको यहाँ तक तो सोल्व कर दिया हमने। अब हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, e की पावर x के e की पावर ये log घटा सकते हैं, log घटाकर इसको e की पावर में भेज सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो log था उसको हमने हटा दिया। कैसे हटाया, ये log हटा देंगे तो इसकी साइड में क्या चल जाएगा, e की पावर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये log यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर 5x। तो आपको यही दिख रहा है यहाँ पे, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको ये कैसे होगा। यहाँ पे तो हो जाएगा देखो e की पावर 5x और इस साइड में क्या हो जाएगा, log तो हट जाएगा। log हटाने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, कोष्टक में आपके पास 5z प्लस का 10 c1 और डिवाइड में क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा। अब ये जो c2 है, c2 को इस साइड में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, c2 e की पावर 5x और इस साइड में क्या आ जाएगा 5z प्लस 10 c1। तो आप देख सकते हो ये जो इक्वेशन है यही इक्वेशन है यहाँ पे। इसको मैंने पहले लिखा हुआ है यहाँ पे और इसको मैंने लास्ट में लिख दिया इस साइड, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको समझ में आ गया होगा कि ये इक्वेशन कैसे आई है। हम log हटा सकते हैं इस तरह से, log हटाएंगे तो इस साइड से log हटाते हैं तो इस साइड में क्या आ जाता है, e की पावर में चला जाता है। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, c1 का मान रख देंगे, c1 का मान यहाँ से वापस रखेंगे। जब भी हम ये कंसेप्ट लगाते हैं इसका मान इसमें रखते हैं, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे रखा है
तो जैसे इसका मान रखते हैं हम, तो हमारे पास क्या होता है, इसका जो कांस्टेंट होता है ये भी हमारे पास इस दूसरे आंसर में आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, वापस इस कांस्टेंट का मान रखकर इस कांस्टेंट को यहाँ से हटाते हैं। सभी क्वेश्चनों में ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, C1 का मान रखेंगे। तो C1 का मान जैसे हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें ये दूसरा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों आंसर पूरी तरह से अलग है, क्योंकि ये जो आंसर है ये x और y में, ये आंसर है x y z में, तो ये दोनों तो अलग अलग है, ये दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है, ये दोनों इसके आंसर है, ये स्वतंत्र हल है इसके। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ,